दोस्तों, मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर कोई बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहा है? हमास और इजराइल की डील का क्या हुआ? और क्या हुतीज भी बाबल मंडप से गुजरने वाले जहाजों से अब पैसे वसूलेंगे? वीडियो एंड तक जरूर देखिए, सब पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं ईरान और अमेरिका की। रूटर्स के रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी बड़ा हमला प्लान कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ईरान के एनर्जी टारगेट्स जैसे ऑयल और गैस की फैसिलिटीज इनको निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये पिकेक्स पहाड़ी है ईरान के अंदर। हाल ही में जब नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका आया तो उसने ईरान की पिकेक्स पहाड़ी को निशाना बनाने की बात की है। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान पिकेक्स पहाड़ी के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम को चला रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि यही वजह थी कि जो नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अमेरिका आया और अब वो राजी करने के लिए आया था ट्रंप को कि ईरान के ऊपर अब हमला दोबारा और बड़े लेवल पे स्टार्ट हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों बताया जा रहा है कि हमला आज रात यानी सैटरडे या फिर कल संडे, इन दोनों दिनों के बीच में किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्ट्राइक को करने के लिए हामी नहीं भरी है। अगर इस हमले को ट्रंप की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है तो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए अभी तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भी कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल की कोशिश हो सकती है कि अगर ऑपरेशन होता है तो उसे मंडे को फाइनेंशियल मार्केट खुलने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। मंडे से पहले हमला करने का रीजन बताया जा रहा है कि अगर मंडे को फाइनेंशियल मार्केट ओपन होती है तो उसमें कम से कम उतार चढ़ाव देखा जा सके। ग्लोबल मार्केट पे इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो आज या कल के बीच में ही हमला हो सकता है। रूटर्स की एक और रिपोर्ट आई है दोस्तों, और उसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं बहुत तेजी से वो खत्म होते जा रहे हैं। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार्ड डिफेंस सिस्टम और जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए, वो दिन पे दिन कम होती जा रही हैं। वहीं ईरान की तरफ से भी कुवैत में जो अमेरिका के बेसिस हैं उन पे ड्रोन हमले अब बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन पहले से ज्यादा ईरान हमले कर रहा है कुवैत के अंदर, और इसको रोकने के लिए अमेरिका के पास अब डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। एक बात यह भी मैंने आपको पिछली रिपोर्ट्स में बताई थी कि हो सकता है अमेरिका जो बीच में अभी जंग रोकी है, जो अभी हमले करना ईरान के ऊपर अमेरिका ने बंद करे हैं, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि डिफेंस ही नहीं है अमेरिका के पास। अगर अमेरिका इसी तरीके से ईरान के ऊपर हमले करता रहा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी इसका जवाबी हमला करेगा। अब अमेरिका के पास तो रोकने के लिए मिसाइल ही खत्म हो रही हैं, तो कहां से वो ईरान की मिसाइलों का सामना कर पाएगा? तो ईरान की मिसाइलें अपने टारगेट पर सटीक आगे गिरेंगी। इससे से ज्यादा अमेरिका को ही नुकसान होगा। तो अमेरिका ने इस वजह से ईरान के ऊपर बीच में हमले बंद करे थे। लेकिन अब जब से ये नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आया है, उसके बाद ही ऐसी रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई हैं कि ईरान के ऊपर बड़े हमला प्लान कर रहा है अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर। इसके ऊपर जैसे भी रिपोर्ट्स आएगी आपको अपडेट्स मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम मरीन टाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO, इसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है। इसने बताया है कि ओमान के पास एक ही दिन में 2 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि ओमान के अंदर 2 टैंकरों को हिट किया गया है। 2 टैंकर अननोन मिसाइल से हिट हुए हैं। एक टैंकर लीमा के पास हिट हुआ है और दूसरा टैंकर ओमान के खसब के पास हिट हुआ है। पहला जो टैंकर जिस पे हिट हुई है मिसाइल, वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है। उसके इंजन रूम के ऊपर मिसाइल गिरी है डायरेक्ट। तो इस वजह से इस शिप ने अपना कंट्रोल खो दिया है और अभी वो चलने के काबिल नहीं बचा है। अच्छी बात दोस्तों यह है कि इस घटना में किसी भी क्रू मेंबर को कोई चोट या हानि नहीं पहुंची है। दूसरे टैंकर का भी यही हाल है, उसके अंदर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और उसमें भी किसी भी क्रू मेंबर वगैरह की कोई जान या हानि नहीं पहुंची है। अभी तक इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। हो सकता है यह हमला ईरान की तरफ से हो या हो सकता है कि अमेरिका ने हमला करा हो। अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कल की रिपोर्ट में बताया था कि हमास ने हथियार सौंपने की बात करी थी और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा था, लेकिन इजराइल की तरफ से इस चीज पर एक भी टिप्पणी सामने नहीं आई थी। अब दोस्तों इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की तरफ से जवाब आया है। अब ये मिनिस्टर कौन है? ये दोस्तों वही मिनिस्टर है बेन गवीर, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। इसका कहना है कि पीस काउंसिल के द्वारा पेश किया गया ये ड्राफ्ट एग्रीमेंट इजराइल के लिए कभी भी कबूल नहीं हो सकता। कहा है कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास के खिलाफ कार्रवाई रोकना गलत होगा।
अगर अब ऑपरेशन रोक दिया गया तो हमास दोबारा अपनी ताकत जमा कर सकता है और भविष्य में फिर से हमला कर सकता है इजराइल पर। अब इजराइल के इस मंत्री से दोस्तों क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये लेबनान को तबाह करना चाहता था और अब 3 साल बाद गाजा के अंदर शांति की पहल हुई तो इसको इससे भी एतराज है। सच में दोस्तों ये सारे इजरायली मानसिक रोगी हैं। इन्हें बच्चों और बूढ़ों को मारने में बड़ा मजा आता है। अगर ये इस डील को मानते, जो कि नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन उसके बाद भी इजराइल भी शांति से रह सकता था और फलस्तीन वाले लोग जो गाजा के अंदर फंसे हुए हैं वो भी शांति से रह सकते थे। लेकिन इनकी मानसिकता तो हमने देख ली है। इन्हें शांति चाहिए ही नहीं, इन्हें हमेशा जंगी चाहिए। ये आज की बात नहीं है दोस्तों, ये हजारों सालों से इनका यही रवैया रहा है। ये हमेशा जंगी चाहते हैं। इजराइल के कुछ ऑफिशियल्स की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले हमास अपने हथियार डाले, फिर इजराइल जंग रोकेगा, मतलब सीज फायर करेगा। सोचिए दोस्तों, अगर हमास ने पहले हथियार डाल दिए तो गाजा के अंदर पहले से ज्यादा भयंकर नरसंहार इजराइल शुरू कर देगा। अब तक जो इजराइल हमास की वजह से गाजा के ज्यादा अंदर नहीं जा पा रहा था, वो खुलेआम फलस्तीनियों को गाजा से बाहर करना शुरू कर देगा। नेतन्याहू को अपनी कुर्सी दोस्तों बहुत पसंद है। जंग की आड़ में नेतन्याहू इलेक्शनों को बार बार रोके जा रहा है। जैसे कि अक्टूबर के अंदर इजराइल के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से जंग चलती रही तो इलेक्शन आगे होते रहेंगे और इजराइल का पीएम अपने पद से नहीं हटेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह डील हो जाएगी? मुझे नहीं लगता दोस्तों ये डील हो पाएगी। अगर ये डील हो भी जाती है तो किसी ना किसी वजह से मैं आपको इस चीज की गारंटी दे रहा हूं कि इजराइल ये डील तोड़ देगा। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हुतीज की तरफ से भी एक काफी बड़ी खबर सामने आई थी। पहले माना जा रहा था कि हुतीज ने बाबल मंडप से गुजरने वाले जहाजों से एक फीस मांगी है। अब इसका एक ऑफिशियल जवाब हुतीज की तरफ से आया है। हुतीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हुतीज रन ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर, यानी HOCC। इसकी तरफ से बताया जा रहा है कि बाबल मंडप से गुजरने वाले जहाजों से कोई फीस नहीं ली जाएगी। पहले हुतीज ने इस बात की चर्चा ईरान से करी थी कि हम भी इस जगह से फीस लेंगे, लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि ईरान से जब डिस्कशन हुआ तो उसका नतीजा ये निकला कि हुतीज बाबल मंडप से गुजरने वाले किसी भी जहाज से कोई फीस नहीं लेंगे, क्योंकि हुतीज ने भी सऊदी अरब के जहाजों के लिए ब्लॉक कर रखा है बाबल मंडप। लेकिन बीच में खबर आई थी कि यहां पर हुतीज फीस लेकर के इन जहाजों को जाने देंगे, लेकिन अब हुतीज ने बिल्कुल साफ तौर पे मना कर दिया है कि इस तरीके से कोई भी हम फीस नहीं लेंगे। क्या हुतीज इस ब्लॉक को हटाने के लिए कोई डिमांड रख सकते हैं? इसकी खबर अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही आएगी मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट कर दूंगा। वीडियो आपको चलेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलता हूं आपसे नई अपडेट में। तब तक के लिए टेक केयर।